एनकाउंटर के बाद बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने नंदू गैंग के बदमाश को पकड़ा है। पकड़े गए बदमाश पर तिलक नगर में मिठाई शॉप पर फायरिंग का आरोप था और फायरिंग के 24 घंटे के अंदर आरोपी विष्णु को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली। एनकाउंटर के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने नंदू गैंग के बदमाश को पकड़ लिया है और गिरफ्तारी। पकड़े गए बदमाश पर स्वीट शॉप पर फायरिंग का आरोप था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई है। फायरिंग के 24 घंटे के अंदर ही आरोपी विष्णु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, बड़ी सफलता हासिल कर ली है। तो ये शिकायत पुलिस के पास पहुंची थी। दिल्ली में एनकाउंटर के बाद बदमाश की गिरफ्तारी हो गई है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है सामने, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आई है वो आपको दिखाएंगे। और देखिए, आपको तस्वीरों में टीचर, एक बच्चा सोनभद्र में जो फंस गया था, उनको कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ये देखिए, स्कूल के बच्चे भी आपको नजर आ रहे हैं। पुलिया में बच्चे फंस गए थे और इसी बीच टीचर देखिए बच्चे को गोद में उठाते हुए, बचाते हुए नजर आया। सोनभद्र से तस्वीरें सामने आई है। देखिए, पानी का तेज बहाव और बच्चों की जान भी जोखिम में है। भारी बारिश के बाद संवेदनशील इलाके जहां पर नदी नालों का जलस्तर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कहीं पर तो रास्ते जहां पर पानी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लोग परेशान हो रहे हैं। कोलकाता केस में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। आरजीके अस्पताल सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और अभी बाकी लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। ये भी आपको बता दें कि सीबीआई की टीम जगह जगह पर छापा मार रही है। 15 जगहों पर अब तक जो टीम है वो छापा मार चुकी है। इस पूरे केस में भ्रष्टाचार का कनेक्शन, करप्शन का कनेक्शन भी सामने आ रहा है और इसी के तहत आरजीके अस्पताल में सीबीआई की टीम पहुंची है। संदीप घोष और करीबियों पर लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल 15 जगह जहां पर छापा, और आप देखेंगे यहाँ पर आरजीके अस्पताल भी सीबीआई की जो टीम है वो पहुंचते हुए नजर आई। और संदीप घोष और उसके करीबी कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि अब करप्शन का एंगल भी इस केस में सामने आ रहा है। जैसे जैसे सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, वैसे वैसे नई नई बातें निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से मानव अंग तस्करी की बातें आ रही है और भी कई आरोप लग रहे हैं पूर्व प्रिंसिपल पर, उसके करीबियों पर। और ये बड़ी खबर इस वक्त प्रगति। तो आरजीके मेडिकल कॉलेज करप्शन केस की जांच तेज कर दी गई है। संदीप घोष के घर सीबीआई का छापा, सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट घर में मौजूद बताई जा रही है। आरजीके अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर छापेमार कार्रवाई हो रही है। करप्शन केस में कल सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ केस दर्ज किया था और कोलकाता रेप मर्डर केस में लगातार कार्रवाई की जा रही है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची, क्या अपडेट? आज बिल्कुल देखिए, 15 ऐसी लोकेशंस है जहां पर सीबीआई की टीम इस समय मौजूद है, जिसमें से एक लोकेशन पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का घर है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये घर देख रहे हैं, ग्राउंड प्लस 3 मंजिला ये घर है। इसी घर में अब सीबीआई की टीम मौजूद है और भ्रष्टाचार से जुड़े जो आरोप लग रहे थे संदीप घोष को, उसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब सीबीआई ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कल ही सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी। दर्ज करने के बाद आज सुबह सीबीआई की टीम संदीप घोष के घर पहुंची है। ये भी जानकारी मिल रही है कि लगातार संदीप घोष के घर के बाहर सीबीआई की टीम 1 घंटे तक इंतजार करती रही। वो इस घर का दरवाजा जो है वो खटखटाते रहे, घंटी बजाते रहे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। 1 घंटे बाद जब दरवाजा खुला, उसके बाद सीबीआई की टीम संदीप घोष के घर पहुंची और अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू की गई है। तस्वीरें आप देखेंगे कि सेंट्रल जो फोर्सेस है उनके प्रोटेक्शन में सीबीआई की जो टीम है वो यहां पर आई थी और अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सिर्फ संदीप घोष का घर नहीं, बल्कि उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल से, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जो लोग हैं, उन सभी के स्टेटमेंट को अब सीबीआई जो है वो दर्ज कर रही है। 15 ऐसी लोकेशन बताई जा रही है जहां पर जो रेड्स है अभी सीबीआई कंडक्ट कर रही है, जिसमें फॉरेंसिक के जो डॉक्टर्स हैं देवाशीष, उनके घर पे भी रेड की जा रही है। आपको ये बता दें कि संदीप घोष पर कई एलिगेशन लगे भ्रष्टाचार को लेकर, कैफेटेरिया की जमीन का टेंडर देने को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर है, बच्चों को जबरन फेल करके उनसे पैसा वसूलने के जो एलिगेशन उनके ऊपर है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से करप्शन हो रहा था, बायोमेट्रिक वेस्ट को लेकर जो करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर है, डेड बॉडीज का एक तरीके से तस्करी करने के जो चार्जेस उनके ऊपर
ऊपर है। इसी को लेकर लगातार जो एलिगेशन लगाए जा रहे थे, एसआईटी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। और तस्वीरें मैं आपको जल्दी से फिर से दिखा दूं, आप देखेंगे ये पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का घर है। आप देखेंगे घर के बाहर आपको सीसीटीवी कैमरे सब कुछ लगे हुए नजर आ जाएंगे। किस तरीके से पैसा कमाया जाता था, उसको कहां लगाया जाता था, यही सारा जो पेपर ट्रेल है वो अब सीबीआई खंगाल रही है। एसआईटी ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सीबीआई को हैंडओवर कर दिए थे, जिसके बाद देर शाम सीबीआई ने इस पूरे मामले में करप्शन के जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए और उसके बाद अब रेड जो है मल्टीपल लोकेशंस पर की जा रही है। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जो लोग हैं उन सभी के घर पर लोकेशन, अभी तक 15 लोकेशंस की जानकारी हमें मिली है। इन सभी लोकेशन पर सीबीआई की टीम एक साथ पहुंची है ताकि किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन ये लोग आपस में ना कर पाए। जो डॉक्यूमेंट्स इनको मिले हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो कार्रवाई है वो सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। जांच जतन की जा रही है, नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं खबरों का फटाफट अंदाज में। रूसी सेना ने दक्षिण डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना पर किया रॉकेट अटैक और रेड एमएलआरएस से ताबड़तोड़ हमले की अटैक की लाइव तस्वीरें भी सामने आई। उत्तर क्षेत्र में रूसी सेना ने हमले किए, कई बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर दिया गया, कई इमारतों को निशाना बनाया। उत्तर क्षेत्र में रूसी हेलीकॉप्टर ने मचाई तबाही, एफयू जनशक्ति और हार्डवेयर पर भी हमला किया। और रूसी पैराट्रूपर्स ने दनेपुर द्वीप पर एएफयू लैंडिंग को बाधित कराया और नदी तट पर जाने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर क्षेत्र में जमकर बमबारी हो रही है। रूसी सेना ने एक यूक्रेनी टैंक को नष्ट किया, कई जगहों पर विस्फोट की तस्वीरें। रूसी सेना की बड़ी कार्रवाई, 2 स्टारलिंक ट्रांसमीटरों और पैदल सेना को नष्ट किया गया। इसके अलावा रूस यूक्रेन के बीच घातक हमले की लगातार खबरें सामने आई। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने तेज किए हमले, इजरायली वायुसेना के एयर सर्विलांस मेरोन बेस को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर किया जबरदस्त हमला, खान यूनिस स्थित ग्रैंड मस्जिद पर हमला। अलक्सा ब्रिगेड में घातक हमले में इजरायली सैनिकों की जान चली गई। इजरायली रक्षा बलों के ठिकानों पर मोर्टार रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेनी सेना ने रूस पर हमला बोला, वेरोनिच क्षेत्र के ऑस्ट्रोगोस्क में ताबड़तोड़ हमले की खबर, रूसी गोला बारूद डिपो पर भी गोलीबारी। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर मॉस्को और कीव ने एक दूसरे पर हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना का दावा है कि 7 ड्रोन को नष्ट किया गया। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर रॉकेट अटैक किया, इजरायली डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना लगातार कर रही हमले और बड़े पैमाने पर रॉकेट और ड्रोन से तैयारी शुरू कर दी गई। इजराइल ने लेबनान से आने वाले ड्रोन को रोकने के लिए लॉन्च की मिसाइल, उत्तरी सीमा पर हुए जोरदार धमाके। वेस्ट बैंक में लेबनान की तरफ इजरायली विमान बढ़ता हुआ नजर आया, दोनों की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए। थाईलैंड के नान प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, चारों तरफ नजर आ रहा पानी का सैलाब। सऊदी अरब में बाढ़ का कहर, भारी बारिश की वजह से चलती सड़कों पर पानी भर गया, पानी में फंसी गाड़ियां नजर आई और सड़कों पर टूटकर गिरा पहाड़ का हिस्सा, चट्टान खिसकने से सड़कों पर आए पत्थर, बाल बाल बचे यात्री, खौफनाक तस्वीरें। सऊदी अरब के फीफा जाजान में भारी बारिश, लगातार जमीन की वजह से अभी पहाड़ जमीन पर आ गिरा। और ग्रैंड कैनियन में आई अचानक बाढ़, घूमने आई एक महिला पर्यटक लापता, चलाया गया रेस्क्यू अभियान। रूस में गिरी जर्जर दीवार, मौके पर खड़ी 7 कार क्षतिग्रस्त, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तमिलनाडु के डीनेगुल में भारी बारिश के बाद डैम का जलस्तर बढ़ गया, प्रशासन ने चिंता जाहिर की, ड्रोन तस्वीरें सामने आई। बिहार के भागलपुर में तेज बहाव में बहे, जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर और इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम सुरक्षित उनको बचाते हुए नजर आई। बांग्लादेश के फैनी में बाढ़ ने बचाई तबाही, कई रिहायशी इलाके पानी में जलमग्न, 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश, कई जगहों पर बनी जलभराव की समस्या, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश की वजह से उफान पर नदियां, गोदावरी नदी भी ओवरफ्लो, अलर्ट मोड पर प्रशासन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, सड़कों पर बह रही है
गाड़ियां, स्थानीय लोग भी लगातार परेशान हो रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी और ठाकुर गांव जिले में कई हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बदायूं में अखिल भारत हिंदू महासभा ने विरोध मार्च निकाला, डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। बांग्लादेश नागरिकों की घुसपैठ पर असम सीएम हिमंता बिस्वा का बड़ा बयान, कहा बांग्लादेशी हिंदू नहीं कर रहे घुसपैठ, अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश में रहकर लड़ाई लड़ेंगे। एक महीने में 35 मुस्लिम घुसपैठिए पकड़े गए। बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर भड़के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हिंदुओं से अपील है, अपने नाम के आगे हिंदू जोड़े। कोलकाता केस में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन, आरजीकर अस्पताल पहुंची सीबीआई की टीम, गहनता से हो रही जांच। कोलकाता कांड में सीबीआई का एक्शन तेज और संदीप घोष के घर पर सीबीआई की छापेमारी, कल हुआ था संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट। संदीप घोष के करीब देवाशीष के घर पर भी सीबीआई का छापा, आरजीकर अस्पताल में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में है देवाशीष, करप्शन केस में सीबीआई ने दर्ज की नई एफआईआर।